नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। भोपाल में 2 दिन तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में 17.17 लाख से ज्यादा रोजगार को सृजित किया जाएगा, ये संभावना है। उद्योगपतियों ने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है। अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं। समिट ने पहले दिन अगर बात करें समिट के, तो 24 फरवरी को 22,50,657 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव और एमयू हुए हैं और दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को 4,11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 2 दिनों में अगर बात करें तो 6 विभागीय समिट हुए और जिनमें 500 से ज्यादा एनआरआई शामिल हुए और अपने निवेश प्रस्ताव रखे। और इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरैक्टिव सेशन में भी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन्हें अगर मिलाकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें कुल, तो 30.77 यानी 30,77,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं और इनमें से 21.40 लाख रोजगार की संभावना व्यक्त की जा रही है। एविएशन कंपनी और फ्लाई भारतीय के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए एमयू हुआ है। इसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस और मध्य प्रदेश नागरिक विमानन विभाग के बीच 5 नई फ्लाइट के लिए एमयू साइन किया गया है। और समिट के दूसरे और आखिरी दिन समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मंगलवार को सबसे पहले प्रवासी मध्य प्रदेश समिट हुई और इसके बाद 4 सेक्टर अर्बन, टूरिज्म, एमएसएमई और माइनिंग की समिट हुई है। इसके दौरान उद्योगपतियों ने एमयू साइन किए हैं और वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इस दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण समेत देश के जाने माने उद्योगपति और निवेशक भी शामिल हुए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। लाख करोड़ का ये जीआईएस का टोटल आता है और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूँगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से जीआईएस 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्तावों की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूँगा, ये किस क्षेत्र में कहाँ काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला ईएमआईएल माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टाक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। जेके सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन एलएलसी भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में। ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकरणीय ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूँगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। एनएसएल रिन्यूएबल पावर जबलपुर में।
टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में, जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में, एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में, उद्योग विभाग में जिनने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इनके भी एरिया में बताना चाहूँगा और इनकी कंपनियों के नाम भी बताना चाहूँगा। सैंक्लिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड जबलपुर, बालफोर बीटी पीएलसी इंदौर, पुनर्जागरण सौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम, सात्विक सोलर इंडस्ट्री नर्मदापुरम, अक्षत ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है ब्रज गोपाल जी। चर्चा की शुरुआत संजय त्रिपाठी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर बात किया 30.77 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ है। मध्य प्रदेश की दिशा बदलने के लिए शायद इतना, अगर ये जितना एमयू जो साइन किया गया अगर वो धरातल पर उतर जाता है तो शायद मध्य प्रदेश को जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था अब वो एक विकसित मध्य प्रदेश हो जाएगा। मानते हैं आप ऐसा है या कुछ आपका तर्क अलग है? अनम्यूट कर लीजिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। हेलो, आ रही आवाज? हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, एक बार बोलिए। देखिए जो चलिए, लगता है कि टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही है। ब्रज गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे, जो ये 2 दिन तक इन्वेस्टर सबमिट हुआ और इतने संख्या में लोग आए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के लिए ये सफिशिएंट है? निश्चित सफिशिएंट भी है और मध्य प्रदेश के उत्साह को बढ़ाने वाला। और मैं आपसे आग्रह पूर्वक कुछ बातें कहना जी जी जी। ये कोई अचानक से हुआ इवेंट नहीं है कि 2 दिन का इवेंट है। ये वास्तव में 2 दिन का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1 वर्ष तक एक एक ईंट को इकट्ठा किया है, तब जाकर ये इमारत खड़ी हुई है जो 2 दिन चली। ये जो इमारत है ये मध्य प्रदेश की श्रेष्ठता को दर्शाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले 7 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए, उसके बाद अहमदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, कोयंबटूर में, बेंगलोर में वहां जाकर रोड शो किया और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूके, जर्मनी और जापान जाकर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करी। और ये जो मध्य प्रदेश के हमारे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है उनकी भी चर्चा करी, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है उसकी भी चर्चा करी। और आज उसका कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास सार्थक हुए और मध्य प्रदेश में 30,77,000 करोड़ का लगभग निवेश प्रस्तावित है। और जहां तक हम उम्मीद करते हैं, चूंकि निवेश प्रस्ताव के पूर्व भी हमने बहुत सारे नीतियां लेकर आए हैं, जैसे निर्यात के लिए पृथक से नीति लाए हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए पृथक से नीति लाए हैं, उद्योगों की बिजली के लिए पृथक से नीति लाए हैं, एमएसएमई के लिए पृथक से नीति लाए हैं, तो कोई विभाग छोड़ा नहीं। जैसा कि आपने एक और बात जो खास थी इन्वेस्टर समिट में, कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अभी तक उद्योगपति या इन्वेस्टर हमें रेस करते थे, अब सरकार उन्हें रेस कर रही है कि किसी भी तरह हम प्रयत्न करें कि ब्रज गोपाल जी आपको रोकना पड़ेगा, एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी बीच, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। तो मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी स्पष्ट आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर मीडिया से हुए मुखातिब, तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं।
प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से रूबरू हुए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो बड़ी जानकारी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। एयरपोर्ट पर पहुंचे, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं। प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो इंदौर से ये बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। ब्रेकिंग न्यूज। महामहिम राष्ट्रपति हमारे अपने मध्य प्रदेश की यात्रा पे थे। बागेश्वर धाम में सर्वधर्म सद्भाव, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सभी समाजों के साथ सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि महामहिम के दौरे से हमको नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलेगा। आज ऐसे महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरा प्रदेश महादेव की सेवा में उनके आनंद के साथ त्यौहार मना रहा है। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई भी देता हूं। मैं स्वयं सुबह महाकाल की सवेरे की आरती के बाद दर्शन करके यहाँ से सीधा बागेश्वर गया। बागेश्वर से दमोह के कार्यक्रम अटेंड करते हुए यहाँ आया। आज विक्रमोत्सव का शुभारंभ भी है और विक्रमादित्य एक ऐसे अद्वितीय शासक रहे हैं जिनके जीवन में शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, न्याय, वीरता, दानशीलता, एक व्यक्ति के अंदर जितने गुण हो सकते हैं वो सारे गुणों से युक्त होकर उनका एक अद्भुत व्यक्तित्व था। ऐसे में विक्रम संवत की गुड़ी पड़वा तो 30 मार्च को है, लेकिन सरकार के द्वारा आज से उसके कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। मेरी अपनी ओर से विक्रमोत्सव प्रारंभ होने की भी बधाई। तो राजिम कुंभ 2025 के समापन समारोह कार्यक्रम में चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। ये तस्वीर देखिए, रायपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, पूजा पाठ किया जा रहा है, ये आरती की जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव राजीव लोचन मंदिर में भगवान शिव के करेंगे दर्शन। दर्शन के दरमियान की ये तस्वीर आप अभी ये सीधी तस्वीर फिलहाल देख रहे हैं जो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। रायपुर की ये तस्वीर है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद है इस कार्यक्रम में। ये देखिए तस्वीर। श्री चरणों में राजीव कुंभ कल 2025 के अंतर्गत में 12 तारीख से लेकर के शिवरात्रि 26 तक आज महापर्व मना रहे हैं हम। ये बड़ी विशेष कृपा है कि यदि जीवन में, संसार में सब कुछ इकट्ठा किया जा सकता। तो ये अभी आप तस्वीर राजिम कुंभ के देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे हैं और कार्यक्रम की तैयारियां किस तरीके से, भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, कार्यक्रम का आयोजन, ये तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे थे।
और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का विशेष तौर पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूजा अर्चन करने की ये तस्वीर हम आपने आपको दिखाया। तो ये तस्वीर अभी आप रायपुर से देख रहे थे, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में पहुंचे हैं और पूजा अर्चन किया, अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये तस्वीर देखिए। तो समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये भजन कीर्तन किया जा रहा है अभी। ऐसा अवसर आपको मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ ही पल में, कुछ समय में आप पहुंचने वाले हैं। अभी मेरी सेवा लगी, कुछ वचन रखें। कहते हैं भटके हुए लोगों को सच की राह दिखाने आया है। भटके हुए लोगों को सच की राह दिखाने आया है। उजड़े हुए चमन में खुशी के फूल खिलाने आया है। लगे पीर पैगंबर है ये मस्त कलेंदर। ये संत समागम पूरे विश्व को जगाने आया है, पूरे विश्व को जगाने आया है। जरा जोरदार ताली भी तो हो, पता तो लगे आप यहीं बैठे हैं। तन यहां है, मन कहीं और घूम रहा हो तो लाभ नहीं है। इसलिए मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक गुरुदेव आशुतोष महाराज जी मंत्री विष्णुदेव साय ये आरती कर रहे हैं। महानंदी के गंगा आरती में सीएम साय शामिल हुए हैं। तो महानंदी की गंगा आरती की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रायपुर से ये तस्वीर है। तो आरती के दरमियान की तस्वीर, महानदी पैरी और तुंडूर नदी के त्रिवेणी पर राजिम कुंभ 2025 के ये समापन कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। अभी ये देख सकते हैं कि अभी आरती हो रही है। तो मंत्री, ये आप तस्वीर आप देखिए, रायपुर से है। तो मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम में मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए, अभी ये आरती करते हुए तस्वीर। तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आरती कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मंत्री दयाल दास बघेल भी कार्यक्रम में शामिल। महानदी की गंगा आरती में सीएम साय शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी है। देखिए, ये पूजा अर्चना आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
ये तो तस्वीर तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं आरती के दरमियान की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये आरती कर रहे हैं।